स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल से सबसे पहले खबर आपको बता दें, 2 कारों में सवार 8 लोगों को बचाया गया है। भोपाल से राजस्थान के लिए ये लोग निकले थे और कोलांस नदी पार करते हुए तेज बहाव में ये बह गए। रेस्क्यू टीम ने आखिरकार इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ये तस्वीर आप देखिए, भोपाल से राजस्थान के लिए ये लोग निकले थे और नदी पार करते हुए तेज बहाव में ये बहते चले गए। आखिरकार इन लोगों को फिर रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो एक ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर 2 कार में सवार 8 लोग राजस्थान जाते हुए फंस गए और ये नदी पार कर रहे थे और इसी दौरान तेज बहाव में ये बह गए थे। लेकिन इन लोगों को, सभी लोगों को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीम ने इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ये खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर कोलांस नदी पार करने के दौरान राजस्थान जा रहे थे ये लोग। इसी दौरान ये लोग तेज बहाव में बह गए। 8 लोग थे, इन सभी को बचा लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई की और वक्त रहते कार्रवाई करने की वजह से इन लोगों की जान बच पाई। और प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में ही सीएम हाउस में यह बैठक शुरू हो जाएगी। एसडीआरएफ, होमगार्ड समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। प्रदेश में बाढ़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो कुछ ही देर में सीएम हाउस में ये बैठक शुरू हो जाएगी। होमगार्ड और एसडीआरएफ के अधिकारियों को बुलाया गया, अन्य विभागों को भी इसमें बुलाया गया है। नज़र तो रखी जा रही है और इसकी मॉनिटरिंग के साथ ही रिपोर्ट भी लगातार शासन तक पहुंच रही है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से जो भारी बारिश हुई है, और मौसम विभाग ने वैसे भी कई और ज़िलों के लिए रेड अलर्ट तक जारी कर रखा है, ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर रखा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई है सीएम हाउस पर। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। सभी अधिकारी यहां पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, और ये समीक्षा की जाएगी बाढ़ की स्थिति को लेकर के प्रदेश में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई है। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, क्या जानकारी, अभी कौन कौन पहुंचा है? सिस्टम तो ऐसा अपना बे ऑफ बंगाल की तरफ से लोकरेशन बना था। मनोज, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कि मनोज तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। और मुख्यमंत्री ने एक तरफ बैठक बुलाई है, 10 बजे सीएम हाउस में ये बैठक बुलाई गई, और दूसरी तरफ ये देखिए आप, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल में निगम कर्मी जो हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। जो पानी कई जगहों पर जमा हुआ है, पानी भरा गया है, उस पानी को निकालने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। और होशंगाबाद की बात कर लेते हैं। तेज़ बारिश का दौर यहां पर भी जारी है और 24 घंटे से यहां पर तेज़ बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। तवा डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और 5-5 फीट तवा डैम के गेट खोले गए हैं, और वेग आप देख लीजिए पानी का कितना है।
24 घंटे से यहाँ पर तेज बारिश दर्ज की जा रही है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या स्थिति है यहाँ पर? जी पुनीत, यदि होशंगाबाद की बात की जाए तो बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और 24 घंटे की यदि बात की जाए तो मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है 182 मिलीमीटर वर्षा पिछले 24 घंटों में दर्ज की जा चुकी है, जिसके कारण नर्मदा, तवा सहित अन्य जो नदियां हैं वो सभी उफान पर हैं। नर्मदा के जलस्तर की बात की जाए तो 960 फीट नर्मदा का जलस्तर पहुंच गया है, जो डेंजर लेवल है, अलार्म लेवल है 964 फीट, उससे महज 4 फीट नीचे है। प्रशासन द्वारा एहतियातन जो झुग्गी बस्तियां हैं या निचले इलाके हैं उनमें अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं यदि तवा की बात की जाए पुनीत, तो 1160 फीट तवा का जलस्तर पहुंच गया है और 5 गेट 5-5 फीट हाइट तक खोले गए हैं, जिनसे तकरीबन 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और इस पानी के नर्मदा में मिलने के बाद जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। अलार्म लेवल तक जलस्तर पहुंच सकता है। इसके मद्देनजर प्रशासन जो है वो व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है पुनीत। और होशंगाबाद की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है? जी, पूरे जिले में जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। मेहरागांव नदी, इटारसी की बात की जाए या गंजाल नदी बात की जाए, तकरीबन दर्जन भर जो ग्रामीण इलाके हैं उनका सड़क संपर्क बाधित हो चुका है। निचली बस्तियां जो हैं वो अभी अलार्म लेवल पर हैं। लगातार यदि पानी इसी तरह गिरता है और तवा और बरगी से जो पानी छोड़ा जा रहा है यदि नर्मदा में मिलते जाता है तो निश्चित तौर पर निचली बस्तियों में जो है जल भराव की स्थिति बन सकती है। फिलहाल प्रशासन व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है और प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि एहतियातन सभी कदम उठाए जाएंगे। पुनीत, शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। तो एहतियातन सभी कदम उठाए जाएंगे। और इस बीच आपको ये खबर बता रहे हैं कि ये तवा डैम के 5 गेट भी खोल दिए गए हैं। डेंजर लेवल से केवल 4 फीट नीचे, 4 मीटर नीचे ये रह गया है, 4 फीट नीचे रह गया। तो हर तरफ यहाँ पर अगर बात की जाए तो हर तरफ यही स्थिति है कि डैम पूरे भरा चुके हैं और ऐसे में करीब करीब डेंजर लेवल ना क्रॉस हो जाए, इसलिए पानी छोड़ा जाना शुरू कर दिया गया है। धार से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश से बाढ़ जैसे ही हालात यहां पर भी बन गए हैं और कई इलाकों में पानी भर गया है, दुकानों में भी पानी घुस गया है और बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त यहां पर धार में हो गया है। बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी पानी हो गए, घरों में पानी घुस गया, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। ये देखिए घर के अंदर की तस्वीर, दफ्तर के अंदर की तस्वीर, क्या हालात यहां पर बन गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। काफी सामान भी इसमें भीग गया है, लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और ये पानी निकालने के लिए लोग खासे परेशान हो। और रात से जो बारिश हो रही, तो रात में ही जब पानी दाखिल होना शुरू हो गया तो लोगों की परेशानी, रात भर सो नहीं पाए और लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पानी निकालने की कवायद में जुटे हुए लोग कि जैसे तैसे पानी को बाहर निकाला जाए। धार के ये हालात, बारिश से जनजीवन यहां पर भी अस्त व्यस्त हुआ है। लोग खासे परेशान हुए, रात भर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि पानी जब घर में दाखिल हो गया तो उसे बाहर निकालने में लोग लगे रहे। खासतौर पर निचले इलाके जो हैं वहां पर लोग बहुत परेशान हुए। प्रशासन को जानकारी मिल रही है और जैसे जैसे जानकारी मिल रही है वैसे प्रशासन इस मामले में कार्रवाई भी कर रहा है। निगम कर्मचारी भी लग गए हैं, जल्द से जल्द पानी की निकासी हो सके और ये लोगों के घरों में जो पानी जमा हो गया है वो भी बाहर आ सके। इधर जगदलपुर में 5 दिनों से जो बारिश हो रही है इसका असर जिले के आसपास बहने वाली नदी, झरनों में भी दिखाई दे रहा है। भारत का नियाग्रा फॉल कहलाने वाला चित्रकूट जलप्रपात भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन डरा भी रहा है। 90 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला चित्रकूट जलप्रपात का पानी धीरे धीरे सतह तक पहुंचने के कगार पर आ रहा है।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात का नज़ारा कितना मनमोहक है। तो ये भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात। देखिए कितना धुआंधार, एक जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है और ये जगदलपुर का ये भी आप देखिए कितना अद्भुत नज़ारा, आकर्षण का केंद्र ये चित्रकूट जलप्रपात बन गया। लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो इस वक्त तो नहीं पहुँच पा रहे, लगातार बारिश हो रही है इसकी वजह से और कोरोना काल भी इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच नहीं पा रहे। लेकिन ये अद्भुत तस्वीर, विहंगम दृश्य दिख रहा है। बालोद की बात कर लेते हैं। बारिश से यहाँ पर नदी नाले उफान पर हैं और केरी जुंगेरा गांव के नाले में एक नाबालिग बह गया। 17 घंटे के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। परिजन बहुत परेशान हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। एसडीआरएफ की टीम बालोद पहुंची है और बाढ़ ने यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई है। तस्वीर बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और यहाँ बालोद में एक नाबालिग भी बह गया। परिजन परेशान हैं, 17 घंटे हो गए, नाबालिग का कोई सुराग नहीं। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर सीबीआई ने छापे की कार्रवाई की है। केएस ऑयल के मालिक के ठिकानों पर ये छापे की कार्रवाई की गई है। रमेश का घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर यह छापा पड़ा है। कार्रवाई के लिए सीबीआई की 4 टीमें मुरैना पहुंची हैं और सीबीआई की टीम दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है। कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। केएस ऑयल के मालिक के ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। रमेश गर्ग के घर, ऑफिस, फैक्ट्री पर यह छापा पड़ा है और सीबीआई की ये 4 टीमें आई हैं कार्रवाई को अंजाम देने के लिए मुरैना। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। व्यापारियों में हड़कंप मच गया। और दुष्यंत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। दुष्यंत, ये टीम पहुंची है, सीबीआई की 4 टीमें पहुंची हैं कार्रवाई करने के लिए, क्या जानकारी है? क्या ये वही है कुछ सालों पहले इस फर्म पर एक बार फिर पहले भी कार्रवाई हुई थी? जी बिल्कुल पुनीत, ये रमेश गर्ग केएस ऑयल प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं और पूर्व में व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में अग्रवाल समाज के संरक्षक भी हैं। इनके यहाँ सीबीआई की अल सुबह 4 टीमें पहुंची हैं दफ्तर, ऑफिस और फैक्ट्री पर। वहाँ छापामार कार्रवाई की जा रही है और इस छापामार कार्रवाई से पूरे व्यापार जगत में, जहाँ मुरैना के में हड़कंप है, वहीं ये कहीं ना कहीं ये पुराना जो मामला है बैंक फॉल्टर से जुड़ा हुआ मामला है, इन पर एक बड़ी पेनल्टी लगाई गई थी और वो शायद जमा ना होने के कारण उस समय भी जब छापामार कार्रवाई हुई थी पुराने समय में, तो पूर्व में भी कई दस्तावेज इकट्ठा कर जो टीम आई थी वो ले गई थी। उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर फिर से यह जो छापामार कार्रवाई है वो मानी जा रही है। हालांकि अभी किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, वो मीडिया कर्मियों से बात नहीं कर रहे, ना ही कहीं किसी को वहां आने जाने दिया गया। और अभी जो रमेश गर्ग के वकील हैं वो भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उनके ऑफिस पर, लेकिन उनको भी वहां से अंदर नहीं जाने दिया और भगा दिया गया। वहां सीबीआई की टीम है और बाहर पुलिस का पहरा है और अंदर क्या चल रहा है, किन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, क्या है,
ये अभी कहना हालांकि जल्दबाजी होगी, लेकिन जो सूचना मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं वो वही है कि पुराना जो पूर्व में जो छापामार कार्रवाई हुई थी उन्हीं को लेकर ये कार्रवाई है। जी शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिए आप इस बड़ी खबर पर। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी का मेगा शो होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर विशेष विमान से सुबह 11:15 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सिंधिया, तोमर और सीएम शिवराज इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। और मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो 10 बजे भोपाल स्टेट हैंगर से वे सुबह रवाना होने वाले थे। सीएम शिवराज 11 बजे ग्वालियर पहुंचने वाले थे, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ तब्दीली हो, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक बैठक अपने आवास पर बुलाई है बाढ़ की स्थिति को लेकर। कार्यक्रम आपको बता दें कि फूलबाग मैदान में करीब 12 बजे मेगा शो सदस्यता अभियान की शुरुआत होनी है। और ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता आज लेने वाले हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों के ये कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। सभा के मंत्री और विधायक और अन्य नेता भी इसमें मौजूद हैं। ग्वालियर में आज से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। फूलबाग मैदान पर यह सदस्यता अभियान शुरुआत होगी। यहां पर कार्यकर्ता आएंगे और सदस्यता के लिए यहां आवेदन जमा किए जाएंगे। उसके बाद इस बड़े पांडाल में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर आज इस सदस्यता अभियान में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही बीजेपी के आला नेता यहां मौजूद रहेगा। ये एक बड़ा मंच बनाया गया है। इस मंच पर सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यहां पांडाल में करीब 2000 कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए जगह बनाई गई है। और इन कार्यकर्ताओं को यहां बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम यहां किए गए हैं। सिविल ड्रेस में भी यहां पर इंटेलिजेंस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं और ये डी बनाई गई है, जिसमें अंदर पूरी तरह से प्रवेश वर्जित है। तो आज से 3 दिनों का जो बीजेपी का सदस्यता अभियान है, उसमें ग्वालियर चंबल अंचल के 6 जिलों की 27 विधानसभा सीटों के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। शहर के 4 अलग अलग इलाकों में सदस्यता अभियान के आयोजन होंगे और माना जा रहा है कि उपचुनाव के लिहाज से ये सदस्यता अभियान कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बहुत अहम है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। ग्वालियर में आज से भारतीय जनता पार्टी का मेगा शो सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है और इस अभियान को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी जान से जुटे हुए। तोमर साहब, किस तरह का आयोजन रहेगा और कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण, ये भारत मतलब इस प्रदेश के विकास को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जो कांग्रेस में कार्यकर्ता ठगा सा महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था, वो कार्यकर्ता आज कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेगा। अच्छा, कुछ संख्या है आपके पास, कितने कार्यकर्ता होंगे? एक बात ये भी आई कि कुछ पुराने नेता भी नाराजगी है। मेरा आपसे क्या कहना है, संख्या यहाँ दिखेगी। अभी हम कह दें ये वास्तविक सदस्यता अभियान है, जहाँ हजारों की तादाद में लोग बैठ करके इस बात की शपथ लेंगे कि हम प्रदेश देश के विकास के लिए अनुशासित तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों में विश्वास रखते हुए काम करेंगे। पुराने नेताओं की कुछ नाराजगी है क्या, लगता है? कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी कुछ नहीं। अच्छा, आज कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की है, ऐलान भी किया 3 दिन तक करेंगे, तो किस तरह से देखते हैं इसको? उनका काम है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। पेपर में थोड़ा सा दिखने के लिए नहीं करना पड़ेगा? आप बताओ जरा, कोई काम तो है नहीं उनके पास, तो यही करेंगे। तो ये थे मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के विरोध को लेकर उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो अब थोड़े ही वक्त के बाद ये सदस्यता अभियान शुरू होगा, जिसमें कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर।
सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशील, काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम माना जा रहा है, बीजेपी के लिहाज से काफ़ी इसका महत्व भी है। कौन कौन से बड़े बीजेपी के नेता इसमें शामिल होंगे और क्या कुछ नेता दूरी भी बनाए रखेंगे? क्योंकि जब भी बात उठती है तो यही बात नज़र आती है कि कुछ नेताओं को तरजीह दी जा रही है, कुछ नेताओं को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है और इसकी शुरुआत फूलबाग मैदान पे दोपहर करीब 12 बजे होगी। इस वक्त जो है बीजेपी में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के करीब 800 से ज्यादा कार्यकर्ता दिनेश सिंह तोमर की अगुवाई में यहाँ पहुंचे हैं और उत्साह से नाचते गाते ये कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे बैनर लेकर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि 800 से ज्यादा कार्यकर्ता एक दिनेश सिंह तोमर जो पूर्व पार्षद है कांग्रेस के, उनकी अगुवाई में यहाँ पहुंचे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कितना उत्साह है। हम आपको बता दें कि फूलबाग मैदान पर यहाँ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुशील तोमर और कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह सुशील में ये ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम होगा। सुशील, आपके साथ एक नेताजी भी मौजूद हैं, उनसे ये भी सवाल कर लीजिए कि कोरोना के ग्वालियर में कितने मामले, जरा उनसे ये पूछिएगा, क्योंकि यहां पर जितने कार्यकर्ता हैं, जितनी भीड़ जुटाई गई है, ये एक संक्रमण को आमंत्रण जैसी स्थिति बन सकती है, विस्फोटक स्थिति। पूछिए जरा कि कितने कोरोना के मामले ग्वालियर में, क्या जानते हैं? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बात करेंगे। ये बताइए कि ग्वालियर में आज विधानसभा का सदस्यता अभियान है, बड़ी तादाद में आप 800 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को लेकर आए बीजेपी में शामिल होने के लिए। क्या लगता है कि आपको कोरोना का भी एक डर है? कोरोना का कितना असर है? ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में भी तो कोरोना का असर है, तो उससे किस तरह की क्या है आप लोगों की? देखो, कोरोना का असर तो पूरे देश में, पूरे विश्व में ही है, मगर जैसा जोश कार्यकर्ताओं में है, पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान, ग्वालियर विधानसभा से विधायक मेरे बड़े भाई जुझारू संघर्षशील मध्य प्रदेश के नेता माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, ये ऐसे संघर्षशील व्यक्ति हैं, ऐसे व्यवहारिक व्यक्ति हैं कि इनके आगे कोरोना भी फीका पड़ गया है। जब ये घर घर जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं, घर घर जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, तो लोग इतने प्रभावित हैं कि उनको जो है कोरोना नाम की चीज डर उनके नाम से निकल गया है। जब उनका नेता जिस प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो कोरोना से नहीं डर रहे, घर घर जाके, गली गली जाके लोगों की सेवा कर रहे हैं और जहां भी लोगों के बीच दुख दर्द है वहां तुरंत पहुंच के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। मेरा भी पूरा बचपन और पूरा 20-22 साल का समय भारतीय जनता पार्टी में गुजरा। कुछ परिस्थिति बस पिछले चुनाव में कुछ कारण बने, आज मैं अपने बड़े भाई प्रद्युम्न सिंह जी के साथ अपने विधानसभा के वार्ड क्रमांक 13 के, वो पूरी विधानसभा के लगभग ठीक है, लेकिन ये सारी दलीलें जो हैं वो अभी जो हाल फिलहाल में स्थिति है सुशील, उससे बिल्कुल सारी दलीलें परे नजर आ रही हैं। ये बातें अलग होती हैं, ये मंची बातें हो सकती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वहां पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो रहे हैं, बगैर मास्क के खड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और यह संक्रमण को कितनी बड़ी दावत है। आयोजन करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के अगर आयोजन हो रहे हैं तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। संक्रमण बहुत बढ़ सकता है, इससे यह समझने की आवश्यकता है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर आपको एक और बता दें, 21 से 23 सितंबर के बीच विधानसभा का सत्र हो सकता है। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की मंजूरी के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेज दिया है। इससे पहले 24 मार्च को विधानसभा का सत्र हुआ था और 24 सितंबर से पहले सत्र बुलाना अनिवार्य है, और ऐसे में विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर हो नहीं सकता, 6 महीने का भी अंतर नहीं हो सकता। इससे पहले कोरोना की वजह से इस सत्र को टाला गया था। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शरद, 6 महीने का से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, इसलिए 21 से 23 सितंबर के बीच में सत्र बुलाया जा सकता है।
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है और यही वजह है कि विधानसभा सचिवालय की ओर से ये प्रस्ताव राज्य भवन भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ये जो विधानसभा का सत्र है वो आहूत किया जा सकता है। इसकी पूरी संभावना भी है, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे थे कि पिछला जो सत्र है वो मार्च में हुआ था और अब जबकि सितंबर आ गया है, 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं रह सकता। यही वजह है कि अब सत्र बुलाना संवैधानिक तौर पर तरीके से मजबूरी हो गई है। हालांकि इससे पहले भी अभी सत्र बुलाने की बात की गई थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से सर्वदलीय बैठक हुई और उस बैठक में ये सहमति बनाई गई थी कि अभी स्थितियां ऐसी नहीं है कि सत्र बुलाया जा सके, लिहाजा उस सत्र को टाल दिया गया था। लेकिन इस सत्र के बीच की अवधि को 6 महीने से ज्यादा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अब एक बार फिर से तैयारी की जा रही है। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक सत्र के दौरान कोरोना को लेकर सावधानियां रखी जाएंगी। संभवतः जो सिटिंग व्यवस्था है विधायकों के अंदर बैठने की, उसमें भी परिवर्तन किए जाएं। तो इस तरीके की सावधानियों के साथ में सत्र बुलाना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि कई सारे जो वैधानिक कार्य हैं वो भी सरकार को करने हैं, बजट भी सरकार को पेश करना है। तो इस सारी चीजों को देखते हुए अब सत्र लगभग सावधानियों को ध्यान में रखा जाएगा। माननीयों के लिए सावधानियां जरूरी हैं और इसलिए सावधानियों को ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए अब कोरोना काल है तो ये सत्र 21 से 23 सितंबर के बीच में बुलाया जा सकता है। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में ये बैठक शुरू हो चुकी है। एसडीआरएफ, होमगार्ड समेत अन्य विभागों के अधिकारी इसमें शामिल हैं। प्रदेश में बाढ़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी गई है। बाढ़ पर बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री को ग्वालियर के लिए निकलना था, मेगा शो रखा गया है, लेकिन और 10 बजे का वक्त था, लेकिन जो प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं और कई जगहों पर पानी भर गया है। भोपाल की राजधानी की ही स्थिति जो है वहाँ पर भी पानी राजधानी हो गई। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने पहले निकलने के पहले तुरंत बैठक बुलाई है और इसमें चर्चा की जा रही, समीक्षा की जा रही। बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं एसडीआरएफ, होमगार्ड और अन्य विभागों के अधिकारियों को। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या जानकारी बैठक के बारे में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बाढ़ के हालात को देखकर मध्य प्रदेश में जो स्थिति बन रही थी उसको लेके आपात बैठक सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई थी, जिसमें एसडीआरएफ, होमगार्ड के अलावा जो भी बाढ़ नियंत्रण विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया था। बैठक सीएम हाउस में चल रही है और तमाम स्थिति पर जो है समीक्षा की जा रही है कि प्रशासन ने अभी तक क्या किया है बाढ़ के हालातों को लेकर। और जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट आया है और ये कहा जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते तक प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि जो एक सिस्टम बंगाल से बना था उसके बाद अब वो दूसरा सिस्टम जो सक्रिय हो रहा है और अभी करीब 3 से 4 दिन तक इंदौर और उज्जैन संभाग में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई। तो तमाम जो स्थितियां अभी बन रही है पुनीत, उसके लिहाज से जो है ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम फीडबैक अधिकारी कर्मचारियों से ले रहे हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में भी तमाम फीडबैक लिए जा रहे हैं। और शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनोज। इधर इंदौर में तेज बारिश का दौर जारी है। यशवंत सागर डैम के 6 गेट भी खोलने पड़े हैं। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। सभी अधिकारियों को राहत कार्य में जुटने के निर्देश दे दिए गए हैं। करीब 30 इलाकों में पानी भरने की शिकायतें आ गई हैं। जूनी इंदौर, विंध्याचल नगर के घरों में भी पानी भर गया है। और ये जो यशवंत सागर डैम के जो 6 गेट खोले गए हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या सैलाब है। यहाँ पर जो पानी छोड़ा जा रहा है तो सैलाब कितना ज़्यादा, उसका वेग कितना। तो इंदौर में भारी बारिश के बाद कलेक्टर, कमिश्नर, डीआईजी हालात का जायजा लेने भी निकले हैं। जल भराव वाले क्षेत्रों का जायजा लिया जा रहा है और सड़कों पर पानी आ गया है। जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है।
अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अरुण, कैसे मदद पहुंचाई जा रही है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर पानी भर गया है और लोग खासे परेशान हो रहे हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है? बिल्कुल, देखिए अगर शहर की बात की जाए तो 39 साल का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है इंदौर में, और पिछले 24 घंटे में 10.3 इंच बारिश अभी तक हो चुकी है और शहर की 30 से ज्यादा बस्तियों में पानी भर गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, सड़कें तालाब बन गई हैं, ऐसा कह सकते हैं। 1 से 2 फीट तक पानी कई इलाकों में भरा हुआ है और जो बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में 32 इंच तक अब तक बारिश हो चुकी है। सड़कों पर भी कई जगह पानी भरा हुआ है। राजमोहल्ला जो इलाका है, लोकनायक नगर है, विद्यांचल नगर है, सच्चिदानंद नगर है, जूनी इंदौर के इलाके हैं, इन इलाकों में ज्यादा स्थिति खराब है, यहाँ पानी भरा हुआ है। जूना विशाला इलाके में घरों के अंदर पानी घुस गया है। जूनी इंदौर में भी जल भरा हुआ है। साथ ही मौसम विभाग ने अभी भी अति बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो अभी हालात और बिगड़ने की संभावना है। कई इलाकों में बिजली गुल है और कई जगह पेड़ गिरने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। तो जो बारिश है वो आफत बनकर लोगों के लिए आई है और पूरा जनजीवन इंदौर का अस्त व्यस्त हो गया है। तेज रफ्तार या जिंदगी रहती है, मिनी मुंबई इंदौर को कहा जाता है, लेकिन बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और मिनी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं, ये कहा जा सकता है। बारिश का दौर अभी भी जारी है और हालांकि डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र, कलेक्टर मनीष सिंह और प्रतिभा पाल कमिश्नर नगर निगम की वो छाता लगाकर पहुंची हैं कई इलाकों में जहाँ जल भराव वाले इलाके वहाँ पहुंचे हुए हैं। साथ ही सांसद शंकर लालवानी भी छाता लगाकर वहाँ दिखाई दे रहे हैं और जायजा ले रहे हैं, जल भराव वाले क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, राहत और बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही सभी अधिकारियों को ड्यूटी पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं कि वो जाएं और हालात को संभालें। तो जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को ड्यूटी पर बुला लिया है। अरुण, एक बात और कि सफाई में इंदौर जो है वो नंबर 1 आया है चौथी दफा। यहाँ पर पानी भरने की शिकायतें बहुत सामने आती हैं। कई सारे क्षेत्र जो हैं वहाँ पर कुछ ही घंटों की बारिश में पानी भरा जाता है। क्या इसे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही भी होती है सफाई में, जिसकी वजह से पानी बहुत जल्दी भर जाता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह बारिश से पहले नदी नालों की सफाई होनी चाहिए, खासतौर से शहर के जो नाले हैं उनकी सफाई होनी चाहिए, उनमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाती है और यही कारण रहता है कि जब बारिश होती है 1-2 घंटे ही पानी बारिश बरसता है तो नाले चौक होने की वजह से निचली जो बस्तियां होती हैं, आसपास की जो बस्तियां होती हैं, उनमें पानी भर जाता है। इससे नगर निगम पर सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन हर साल की ये बात होती है कि जब भी बारिश होती है उससे पहले लापरवाही की वजह से इस तरह साफ सफाई या नालों की सफाई नहीं होती, वो चौक रहते हैं और इलाकों में जब पानी भरता है तब नगर निगम जागता है, तब उनके अधिकारी लोगों तक पहुंचते हैं और तब फिर हालात बेकाबू हो चुके होते हैं तब तक, और ऐसे में फिर उन पर तक राहत और बचाव कार्य पहुंचाना मुश्किल होता है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सफाई में नंबर 1 है, नगर निगम अच्छा काम करता है, लेकिन इस क्षेत्र में है वो नगर निगम की कमजोरी है कि वो इस ओर ध्यान नहीं दे पाता है। शुक्रिया आपका अरुण इस जानकारी के लिए। बैतूल से खबर बता रहे हैं, बारिश की वजह से यहां पर मकान गिर गया। एक बच्चा समेत 2 लोग घायल हुए हैं, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पलास पानी गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। एक बच्चे के साथ 2 लोग घायल हुए हैं कुल, और ये आपको बता दें कि बारिश लगातार हो रही थी, इसकी वजह से मकान जमींदोज हो गया। देखिए तस्वीर, मौके की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं और गंभीर हालत में सभी जो लोग घायल हैं उनको भर्ती करा दिया गया अस्पताल में। ऋषु हमारे सहयोगी हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। ऋषु, क्या खबर है इस बारे में? पलासपानी गांव है, ये बैतूल ब्लॉक का गांव है और घोड़ाबुट डोंगरी विधानसभा में आता है। यहाँ पर बीती रात भारी बारिश के चलते 2 कच्चे मकानों की दीवारें ढह गई, जो आजू बाजू में ही थे ये दोनों मकान। इस हादसे में एक मकान में सामने के कमरे में सो रहे एक बुजुर्ग महिला और उनका बेटा दोनों बुरी तरह से घायल हुए हैं। दोनों को ही नजदीक के निजी पाडर अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर दोनों की हालत जो है अभी स्थिर बनी हुई है। काफी ज्यादा इनको चोटें लगी है। कच्चा मकान ये था और ग्रामीणों ने ये अभी जानकारी दी है कि पिछले 1 साल से ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच को वो आवास योजना के तहत बनने वाले मकान के लिए आवेदन कर रहे थे। उनका नाम भी आ गया था सूची में, लेकिन
कुछ हेर फेर हुई सूची में और उनका मकान नहीं बन पाया, किसी और का मकान बना दिया गया और ये मकान इतना जर्जर हो चुका था कि इस बार जो जोरदार बारिश, लगातार बारिश का दौर जारी है, वो झेल नहीं पाया ये कच्चा मकान और गिर गया है। गांव में लोगों ने ये बताया कि और भी ऐसे कई मकान हैं जो कि किसी भी वक्त धराशायी हो सकते हैं, इसलिए तत्काल जो है जिला प्रशासन को, जनपद पंचायतों को यहाँ पर दौरा करवाना चाहिए और तत्काल देखना चाहिए कि क्या दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के कच्चे मकानों में रह रहे हैं। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ऋषु, रीवा की बात करते हैं। यहाँ पर भी बारिश जानलेवा बन गई है और बारिश की वजह से यहाँ भी मकान गिर गया। एक बच्चे समेत 2 लोगों की यहाँ तो मौत हो गई, हालांकि एक व्यक्ति को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। ये बासा गांव की घटना बताई जा रही है। अर्पित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, क्या जानकारी इस घटना के बारे में? अर्पित, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, घटना के बारे में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसा गांव का मामला है, जहां पर देर रात एक घर गिर गया है और घर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, एक महिला और एक बच्चे की मौत हो जाने के बाद यहाँ पर परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। किसी प्रकार के कोई मुआवजे की बात कही गई है? जी बिल्कुल, अभी तक परिजनों से हमारी बात हुई है तो परिजनों ने घर को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, परंतु अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले पर कुछ भी नहीं कहा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मौसम विभाग ने इधर अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल से खबर बता रहे हैं, हाई अलर्ट जारी किया गया है और 24 घंटे में भोपाल, इंदौर और सीहोर में भारी बारिश हो सकती है, ये कहा गया। और 2 हफ्ते तक बारिश का ये दौर जारी रहेगा। 24 घंटे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और टीमों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। हाई अलर्ट नहीं, हाई अलर्ट जारी किया गया 24 घंटे। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर क्या स्थिति है और क्या स्थिति आने वाले दिनों में रहने वाली है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक साहू जी मौजूद हैं। सर, क्या स्थिति बन रही है और अभी सिस्टम कहां तक पहुंचा है और आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहने वाली है? अपना जो है ना एक बेल मार्क लो प्रेशर बना हुआ था अपने यहाँ, वो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ एमपी पे ही बना हुआ था, जिसमें अपने भोपाल के आसपास ही था, जो रात को अपने यहाँ रात को ही अपनी ज़्यादा बारिश हुआ सीहोर में, उसी का असर था। अब वो धीरे धीरे करके जो है ना वेस्ट की तरफ जा रहा है, वो इंदौर की तरफ खिसक रहा है, जिसकी वजह से इंदौर उज्जैन संभाग में एक्सट्रीमली हैवी भी हो सकती है उसके पूरे डिवीजन में। और अपने भोपाल में भी बारिश तो होगी पर उतनी नहीं हुई जो अपनी रात को हुई है। सर, अभी क्या क्या 24 घंटे में कितना बारिश हुई है? 24 घंटे के अंदर अपने आप कल 8:30 बजे से आज 8:30 बजे तक सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड की गई है वो सीहोर में रिकॉर्ड किया गया 316, यानी लगभग 32 सेंटीमीटर। फिर 27 सेंटीमीटर इछावर में है और पिपलिया, हाट पिपलिया में भी 27 सेंटीमीटर है। हेवी रेन है यहाँ पे। हाँ, ये वेरी हैवी रेन, वेरी हैवी का एक्सट्रीमली हैवी है, ये एक्सट्रीमली हैवी है ये इंदौर, इछावर और इंदौर और भोपाल में। सर, ये सिस्टम ये चित्र के जरिए बता दीजिए किस तरीके से सिस्टम बना है और कहाँ से होके जा रहा है? सिस्टम जो है, सिस्टम तो आया था अपना बे ऑफ बंगाल की तरफ से, लो प्रेशर बना था। वो तो बे ऑफ बंगाल में तो अपने इसमें नेट नहीं दिख रहा है ना, तो वो ऐसा धीरे धीरे खिसकते अपना ईस्ट एमपी पर आया, जो जबलपुर में जो परसों बारिश हुई थी। अभी अपन भोपाल पे आया था, जो रात को बारिश हुई। अब धीरे धीरे खिसक करके ये इंदौर उज्जैन के आसपास जा रहा है। वो ये कहाँ निकल जाएगा इसके बाद? फिर धीरे कमजोर पड़ जाएगा। बिल्कुल, आने वाले 2-4 दिनों में क्या इन जिलों में तेज बारिश होगी? हाँ, ये अभी 2-4 दिनों में तो नेक्स्ट सिस्टम आएगा, उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके कल का जो है इंदौर उज्जैन जो अपने संभाग हैं उसमें ज़्यादा बारिश करेगी और फिर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी इसकी वजह, ये जो सिस्टम है। फिर नेक्स्ट सिस्टम जो आ रहा है शायद फिर आ रहा है 23-24 के बाद, फिर उसका असर फिर आगे देखने को मिलेगा। यही लगभग इस सप्ताह में अपन को ऐसी तरह बारिश मिलती रहेगी। बिल्कुल, इस पूरे हफ्ते मध्य प्रदेश में बारिश रहेगी। जो सिस्टम है वो भोपाल से होकर गुजर रहा है, जबलपुर में पहले था, लेकिन भोपाल से होते हुए ये इंदौर और उज्जैन संभाग में पहुंचेगा। तो कल इंदौर और उज्जैन संभाग में तेज बारिश होगी। हालांकि हफ्ते भर ये बारिश का सिलसिला चलेगा, क्योंकि दूसरा सिस्टम भी जो है सक्रिय हो रहा है।
कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और राजधानी भोपाल में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। घरों में पानी घुसने से लोगों का सामान तक खराब हो गया। राजधानी के बाणगंगा इलाके का जायजा लेने हमारे सहयोगी पहुंचे थे मनोज। राजधानी भोपाल में लगातार बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई है। निचली बस्तियों में पानी भरा चुका है। बाणगंगा इलाके की बात करें तो वहां पर लोगों के घरों के अंदर पानी भर चुका है। लोग परेशान हैं, रात भर से लोग अपने घरों से बाहर हैं। यही कारण है कि प्रशासन और जो नेता हैं उनको अब कोस रहे हैं यहाँ के लोग, क्योंकि वोट मांगने के लिए तो तमाम नेता आ जाते हैं, लेकिन जब अब ज़रूरत उनकी पड़ रही है तो कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। लोग रो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनकी मदद किसी तरीके से यहाँ पर नहीं की जा रही है। और जो नाला यहाँ पर बनाया गया, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन और सरकार ये दावे करती है कि नालों की सफाई बारिश से पहले की जा रही है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नालियाँ हैं वो चौक है, जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं हुई। यही कारण है कि जो बारिश लगातार हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर घरों के अंदर जो है पानी भरा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है घरों के अंदर जो पानी भरा है उसको यहाँ पर बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। कब से पानी भरा है यहाँ पे? रात भर से पानी भरा रहा है यहाँ पे और बहुत परेशान है हम लोग। पलंग पे बैठे हैं बच्चे लोग और पानी भरता, कोई प्रशासन नहीं आता, कोई मंत्री नहीं आता, कोई नहीं आता। और गलियाँ बहुत चौक हो रही हैं, नालियाँ बहुत चौक हो रही हैं और हर साल हम लोग को ऐसी परेशानी होती है। घर का सामान वगैरह भी खराब हो गया। सामान खराब तो होगा, लड़के की शादी दहेज का सामान में पूरा सामान पूरा भरा पड़ा हुआ है, खराब हो रहा है पूरा। क्या करें? सोए नहीं क्या? नहीं सो, कहाँ सोएंगे? पानी भरेगा तो कहाँ सोएंगे? पलंग पे बैठे हुए हैं। कितनी कॉलोनी में यहाँ पर बस्तियाँ? लेकिन सब दूर पानी भराता है। हजारों की संख्या में यहाँ पर बस्तियाँ हैं और बस्तियों के अंदर से जो है नालियाँ जो निकली है वहाँ पर जो है सफाई नहीं होती। यही कारण है कि अब स्थिति इतनी ख़राब है कि घरों के अंदर जो है, यदि मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, कि पानी बाहर निकाल रहा है, लेकिन अंदर आप देखेंगे कि अंदर जो है इस समय जो उनके बिस्तर हैं, जो कपड़े हैं, वो पानी की वजह से ख़राब हो गए हैं। खाने का जो सामान रखा था वो ख़राब हो चुका है। हम लोगों से बात करेंगे। ये आपका घर है? जी। ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या नुकसान हो गया आपका पानी की वजह से? सर बिस्तर पूरा खाना पीना सब ना, तो कल से बहुत परेशान हो रहे हैं। पानी फेंक के रात भर तो कोई तो सोए नहीं है। पूरे बच्चे देख लो, आप सामने ही पड़े हैंगे, पूरा बिस्तर खराब हो गया, मेरा तो पूरे सामान नाश हो गया। हाँ, इधर भी पूरी पानी और नाले के चक्कर में बहुत दिक्कत है सर। आप तो कृपा करके पूरा करवा दीजिए बस। हाँ, ये नाली हो जाएंगी तो अंदर पानी नहीं जाएगा सर। बहुत पानी भर आता था, हम लोग पता इतने परेशान हो, तो अब कोई नहीं पूछ रहा है। वैसे तो सबको जरूरत पड़ती है तो पब्लिक के पास सब आते हैं, लेकिन पब्लिक के पास अब कोई नहीं आ रहा जब पब्लिक परेशान है। बिल्कुल, लोग जो है यहाँ के हजारों की संख्या में लोग हैं जो कि लगातार यहाँ पर परेशान है। रात भर से जो पानी गिर रहा है उसके कारण घरों में पानी भरा गया है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ के जो नाले हैं, नालियाँ हैं, उनकी सफाई यहाँ पर नहीं की गई थी। यही कारण है कि यहाँ पर अब ये स्थिति बन रही है। इस गली में आप देखेंगे कि इस गली में भी लोगों के घरों में पानी भरा है। रात भर से लोग जो है यहाँ पर सोए नहीं हैं और जो पलंग है उस पर ही अपनी रात जो है इन्होंने काटी है। सुबह से लोग प्रशासन से ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई मदद के लिए यहाँ पर आए, उनके जो राशन का सामान है जो ख़राब हो गया है, जो बिस्तर ख़राब हो गया, उनके लिए किसी तरीके की यहाँ पर व्यवस्था करे। कुछ लोगों से और बात करेंगे। ये पानी हर बार भर जाता है, क्यों भरता है यहाँ पे? पानी के निचले स्तर में है, नाले के पास में है, इसलिए पानी भर जाता है। और पानी जब भर जाता है तो यहाँ तक पूरा नाले में ऊपर पानी जाता है, तो यहाँ तक पानी। हाँ, नाले से बोल रहे हैं। नाले जब ऊपर पानी आ जाता है ना तो ज़्यादा निकासी का पानी तो फिर अंदर जाता है और यहाँ निकासी जो नाले की सफाई होती है वो सफाई नहीं हो पा रही। यहाँ देख सकते हैं कि स्थिति काफ़ी ख़राब जो है बाणगंगा इलाके की, और जो नाली है वो चौक हो चुकी है और जो पानी है वो अब घरों के अंदर जा रहा है। प्रशासन की टीम से उम्मीद है कि प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और उनकी मदद करें, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। लोग रात भर से परेशान हो रहे हैं। कैमरामैन खिलान के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।